हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो कि बताएंगे एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, यानी 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते तो साल भर हैं लेकिन वो पेपर में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और पेपर में कॉपी नहीं लिख पाते। बाद में ये आते हैं कि सर हमने पूरा कॉपी लिखा था, बी कॉपी भी लिया था, उसको भी पूरा भर डाला था, लेकिन क्या है मेरा नंबर बहुत कम आया। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है कि एग्जाम में वो कॉपी अच्छे से लिख नहीं पाते। तो हम उसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि टाइम मैनेजमेंट। देखिए दोस्त, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए तो समझ लीजिए आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। क्या होता है, जैसे टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जैसे 3 नंबर में फिजिक्स में पूछ लिया वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा पूछा 3 नंबर में, तो कुछ बच्चे क्या करने लगते हैं, उनको वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आता है और वो व्यंजक भी निकालना आता है, तो वो क्या करते हैं कि व्यंजक भी उसी में निकालने लग जाते हैं। क्या करते हैं कि व्यंजक भी निकालने लग जाते हैं, तो वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अरे भाई, मिलेगा तो आपको 3 ही नंबर ना, तो क्यों आप व्यंजक वगैरह निकाल ले। आपसे परिभाषा पूछा है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति सब लिख ले हैं, तो उसमें लिखेंगे तो आपका ही लॉस होगा, टाइम आपका बेकार जाएगा। तो इस ऐसे में क्या है कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना है। और सेकंड जो हमारा है क्वेश्चन एनालिसिस, यानी कि जो पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। पेपर जो है 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जो कि 15 मिनट आपको वही क्वेश्चन एनालिसिस करने के लिए यानी क्वेश्चन पढ़ने के लिए रहता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पेपर पाते ही तुरंत लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वो पेपर को नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। 15 मिनट जो आपका टाइम रहता है वो पेपर पढ़ने के लिए है। तो क्या करना है आप लोगों को कि पेपर अच्छे से पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसको क्या करना है, फर्स्ट पेज से लिखना प्रारंभ करना है। जो नहीं आता है उसको तो भी करना है, लेकिन क्या करना है, उसको लास्ट में करना है। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसको पहले ही लिखना है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्त। टाइम में आप लोग जितना पूछा गया है उतना ही लिखिए, ज़्यादा लिखने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि आपको जितना पूछा गया उतने में ही नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन एनालिसिस यानी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जान समझ के लिखना है। तीसरा नंबर क्या है, क्लियर एंड कंसिस आंसर लिखना है, यानी जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में स्पष्ट लिखना है। ये नहीं कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा पूछा आपसे तो फर्स्ट पेज में ही आपको नहीं आता है, स्पष्ट वैद्युत क्षेत्र नहीं आता और वैद्युत विभव लिखने लगे, तो ऐसा नहीं करना। ऐसे करने से आपका फर्स्ट पेज से ही आपका गलती होना प्रारंभ हो जाएगा, तो एग्जामिनर समझ जाएगा आपको कुछ नहीं आता है। तो क्या करना है, क्लियर एंड कंसिस आंसर लिखना है। आपको जो भी क्वेश्चन अच्छे से आता है उसको फर्स्ट पेज से बढ़िया से एकदम स्पष्ट लिखना है। चौथा नंबर क्या है, रिलेवेंट कंटेंट। जैसे क्या है कि आपसे वैद्युत क्षेत्र पूछा, और आपको नहीं आता है, तो वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड आप वैद्युत विभव लिख दीजिए, या वैद्युत विभव लिख दीजिए, या चुंबकीय क्षेत्र लिख दीजिए, उससे यानी कि रिलेवेंट कंटेंट कुछ भी लिख दीजिए। आपको छोड़ना नहीं है, बस उससे कुछ भी रिलेटेड लिख देना। तो वही हमारी चौथी बात में यही लिखा है कि उससे मिलता जुलता कुछ लिख दे, यानी रिलेवेंट कंटेंट लिखना है, उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट लिख देना है। 5वां नंबर क्या है, रिवीजन यानी बहुत जरूरी है दोस्त। कुछ क्या होता है ऑब्जेक्टिव में, जब फर्स्ट पेज में क्या करते हैं बच्चे जब कॉपी लिखते हैं, तो जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट का खा गा घा, ऐसे क्या करेंगे, लिख देंगे। इतना लिखने के बाद ऐसे डैश दे के छोड़ देंगे फर्स्ट पेज पे, तो कहेंगे क्या, वो सोचते हैं कि जब भी हमारा पेपर खत्म हो जाएगा हम पेपर लिख लेंगे, तो उसके बाद इसको हम बाद में कर लेंगे। और क्या होता है कि बाद में वो नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि उनका टाइम खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं, या तो भूल जाते हैं या वो लिख नहीं पाते हैं, या टाइम खत्म हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि 3 घंटा 15 मिनट का समय रहता है आपको, तो 2:45 पर आप लोग क्या करना है, पेपर को खत्म कर देना है। चाहे जैसे आप घड़ी बांध के जाइए और घड़ी देख के आप अच्छे से टाइम का मैनेजमेंट करके 2:45 पर आपको हर हाल में लिख लेना है, जिससे आपको क्या है
2 घंटा 45 मिनट में लिख लेंगे। जो भी आपको 15 मिनट का टाइम बचेगा क्या करना, रिवीजन कर लेना, देख लेना है कहाँ पे क्वेश्चन छोटा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, कहीं गलत तो नहीं हुआ है, ये सब आपका रिवीजन यानी कॉपी चेक कर लेना। जब भी हम अपना अनुभव बता रहे हैं, जब भी हम पेपर देने जाते थे तो क्या करते थे, जो भी क्वेश्चन आता उसको हम पहले अच्छे से बेहतर लिखने का प्रयास करते थे और फर्स्ट पेज से लिखना प्रारंभ करते थे। और मैं क्या करता था कि घड़ी लेके जाता था, घड़ी में देख के टाइम 2 घंटे 45 मिनट में पेपर कर देता था। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो टाइम का महत्व नहीं समझते हैं, पेपर लिखने के लिए बैठेंगे, पानी पीने चले जाएंगे, 10 से 15 मिनट पानी पीने में लगा देना है। तो क्या करना है, ऐसे में आप लोगों को पानी वानी पहले से पी के बैठना है और आपको कसम खा लीजिए कि हमको पूरा का पूरा क्वेश्चन करना है, तभी मैं यहाँ से हिलूंगा। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपका एग्जाम बेहतर से बेहतर जाएगा। और जो है रिवीजन कर लेना, यानी 2 घंटे 45 मिनट में अगर आप अच्छे से टारगेट रखते हैं, कॉपी लिख लेते हैं, तो जो भी 15 मिनट टाइम बचेगा आप रिवीजन कर सकते हैं, यानी कॉपी चेक कर सकते हैं कि कितना लिखें कितना नहीं लिखें। जो भी छूटा रहेगा आप 15 मिनट में कर सकते हैं। छठा नंबर हमारा क्या है, हैंड राइटिंग। देखिए दोस्त, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या होता है, राइटिंग का बहुत महत्व होता है। यानी अगर आपका राइटिंग नहीं बैठता है तो आप क्या है, आपका नंबर कट जाता है। आप लिखते भी हैं पूरा तो क्या होता है, नंबर कट जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि राइटिंग, क्योंकि मैं जो भी अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो भी सर मतलब कॉपी वगैरह चेक करने जाते हैं, उन्होंने इतनी बातें बताई तो हम वही बात आपको बता रहे हैं। उन्होंने बताया, क्या बताया कि इतनी जो बातें बताई तो उसमें क्या बताएं, हैंड राइटिंग के बारे में, कि राइटिंग से बच्चों के नंबर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी राइटिंग गंदी है, काटा पीटी किए है, तो एग्जामिनर क्या करता है, गुस्से में आप लोग को नंबर कम दे देता है। अगर आप साफ सुथरा लिखते हैं तो पूरा का पूरा नंबर देता है। और जब भी आप साफ सुथरा लिखेंगे भाई, अगर फिगर वाला क्वेश्चन है, फिगर बनाएंगे तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर देगा, काटेगा नहीं। एग्जामिनर नहीं चाहता है कि कोई बच्चा फेल हो। तो जो भी मैं अपना एक्सपीरियंस यानी ये टीचर्स के सलाह के अनुसार जो भी बता रहे हैं, इतनी बातें अगर आप फॉलो कर लेंगे तो एग्जाम में आप 90 प्लस 85 प्लस 80% प्लस आप ला सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। तो बस इतना दोस्त, इतनी बातें को आप आज से फॉलो कर लीजिए। और जो भी जितना हो सके आप लिख के रिवीजन करिए। जो भी आपको रिवीजन करना है तो क्या करना, आप एक रफ खरीद लीजिए और रफ में लिख के जितना भी रिवीजन करेंगे तो क्या होगा, आपका हैबिट भी बनेगा, राइटिंग भी बनेगी, आप भूलेंगे नहीं। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इस बार पेपर में फोड़ के आना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन नहीं आता या जो भी टॉपिक आपको कठिन लगता है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो टॉपिक बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। और बढ़िया से बढ़िया कॉपी लिख के आना है। अब जो अगला नंबर है यानी 7वां नंबर, वो क्या है, राइट यूज ऑफ पेंसिल एंड पेन। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम में जो भी फिगर वगैरह आता है वो वही पेन से एकदम छाप देते हैं, पेन से क्या कर देते हैं, छाप कर देते हैं, और गलत हो जाता है तो पेन से उसको कट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को पेंसिल, रबर एंड पेन लेके जाना है। लाल एंड हरा पेन का आप यूज नहीं कर सकते हैं, लाल एंड हरा पेन का यूज नहीं कर सकते हैं। 8वां नंबर क्या है, स्ट्रेट मैनेजमेंट। यह क्या है बच्चों की मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी मैं 12th में एग्जाम देने जाता था तो मैं क्या करता था कि जब भी क्वेश्चन देखता था, अगर आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता तो हम निगेटिव थिंकिंग नहीं रखते थे। तो आप लोगों को क्या करना है, निगेटिव थिंकिंग नहीं करना है। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसको आप पॉजिटिव सोच के कि हम इसको भी करेंगे। अगर मतलब आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है तो आपको बोनस अंक तो मिलना ही मिलना है, लेकिन हम क्यों भाई सादा कॉपी छोड़े, कुछ ना कुछ लिख जरूर दें, उसके बारे में उससे मिलता जुलता लिख दें, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जैसे क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे खंड का में क्या होता है कि जैसे 4 का का है तो क्या करेंगे, 4 का का लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, उसके बाद खा लिख देंगे, गा लिख देंगे,
यानी जब भी आप बच्चों लिखो कि 4 का का, तो यहाँ भी 4 का खा लिखो, 4 का गा लिखो, तभी एग्जामिनर को जितनी भी कॉपी चेक करने में उसको आसानी होगी, उतना बेहतर ढंग से आपका कॉपी चेक करेगा और बेहतर से बेहतर नंबर देगा। अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 4 यहाँ लिख दिया और का खा गा ऐसे लिख दिया, तो उसमें क्या होता है 4 का जैसे कुछ नंबर है, कुछ क्वेश्चन है 3 नंबर का, कुछ है 2 नंबर का, तो क्या करते हैं कुछ 4 नंबर का है तो क्या करते हैं कुछ एग्जामिनर देखेगा कि यही 3 नंबर 2 नंबर जान के आपको 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी वही 2 नंबर दे के चला जाएगा, यानी कॉपी आपका चेक कर देगा। तो ऐसे में आपको नंबर कट जाएगा। तो स्टेट मैनेजमेंट आपको बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों कुछ है नहीं, बस इतना। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे और मिलेंगे दोस्त अगली वीडियो में। कुछ तबीयत भी नहीं ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।